रामपुर नामक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था, जिसे खाना बनाना बहुत पसंद था। साथ ही वह बहुत अच्छा खाना बनाया था। लेकिन वह किसी होटल या ढाबे पर काम ना करके अपने खुद के खेतों में काम करता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह अपनी बीवी और बच्चे का खर्चा नहीं निकाल सकता था। तभी उसकी बीवी पूजा एक दिन उससे बोलती है, जी, अगर ऐसे ही आप थोड़े पैसे लेकर आएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमने जो कर्जा लिया है वो कैसे उतारेंगे हम? तुम चिंता मत करो, मैं और कोई अच्छा काम देख रहा हूँ और आसपास में मैंने सुना है एक होटल भी खुलने वाला है, तो मैं वहाँ बावर्ची की नौकरी के लिए देख लूंगा। कुछ दिन बीतते हैं। उनके पास वाले गांव में एक शादी होती है और शादी है तो खाना तो होगा ही। लेकिन जिनके घर शादी थी उनको कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा था। तभी उस घर का मालिक, जिसका नाम अशोक था, वह अपने नौकर से कहता है, सुनो रामू, मुझे एक बावर्ची चाहिए जिससे अच्छा खाना बनाना आता हो। मेरी बेटी की शादी है। अरे साहब, हमारे गांव में बिरजू बावर्ची है जो हर तरह का खाना बनाता है और उसके खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कौन से होटल में खाना बनाता है वो बताओ, मैं उसके हाथ का खाना खा के आऊंगा। नहीं मालिक, वो किसी होटल में काम नहीं करता, वो तो अपने खेत संभालता है। क्या तुम उस बावर्ची की इतनी तारीफ कर रहे हो और वो खेत में काम करता है? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मालिक, वो बस उसकी मजबूरी है कि उसे खेत में काम करना पड़ता है। आप एक बार उसे बुलाइए, उसके हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, कल सुबह तुम उसको यहाँ पर लेकर आना। रामू अब बिरजू के घर आता है और उससे कहता है, अरे बिरजू भाई, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए काम लेकर आया हूँ। अच्छा रामू भैया, कैसा काम? बताओ बताओ। बिरजू, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ ना, उधर मेरे मालिक की बेटी की शादी है और उनको एक रसोइया चाहिए जो शादी में मेहमानों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाए। और अपने गांव में तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। तो भाई तुम तैयार हो जाओ, कल सुबह मालिक ने तुम्हें घर बुलाया है। हाँ हाँ भाई, मैं तैयार हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सुबह रामू बिरजू को लेके अपने मालिक के घर जाता है, जहाँ बिरजू बोलता है, नमस्ते मालिक, मेरा नाम बिरजू है, मैं रसोइया हूँ। कल आपकी बेटी की शादी है, तो बताइए कौन कौन सा खाना बनाना है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम है बिरजू? रामू तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। बिरजू, कल शाम तक तुम्हें 150 लोगों का खाना बनाना है। बताओ, बना लोगे? सोच समझ के बताना। इसमें सोचना क्या साहब, मैं बना लूंगा। आप बस ये बता दीजिए कि क्या क्या बनाना है। देखिए, मेरे रिश्तेदारों को अंडा कड़ी बहुत पसंद है, तो वो तो जरूर बनानी है। और बाकी मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, छोले और एक दो चीजें मीठे में बना देना। लेकिन खाना एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए। जी मालिक, उसकी चिंता मत कीजिए, खाना बहुत स्वाद होगा। आप खाने का सामान मंगवा लेना, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जल्दी आ जाना। बिरजू अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को सब बताता है, जिस पर उसकी बीवी बोलती है, जी देखिए, बहुत बड़ा काम मिला है आपको। मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपकी मदद करूंगी। ठीक है, तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अगली सुबह दोनों पति पत्नी उठकर सेठ के यहाँ पहुँचते हैं और सेठ उनसे कहता है, अरे वाह बिरजू, तुम तो वक्त से पहले ही आ गए। और यह शायद तुम्हारी बीवी? जी मालिक, ये मेरी बीवी है, ये मेरा साथ देगी। तो मालिक आप बता दीजिए खाना कहाँ बनाना है। सेठ उनको घर के पीछे वाले हॉल में लेकर जाता है, जहाँ उन्होंने बड़े बड़े चूल्हे रखे थे और खाना बनाने का सारा सामान भी मौजूद था। दोनों पति पत्नी जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं। शाम होने से पहले वह दोनों सारे पकवान बना देते हैं और बिरजू जो अंडा करी बनाता है, उसकी खुशबू तो मालिक को उसके पास खींची चली जाती है। और मालिक कहता है, अरे वाह बिरजू, क्या खुशबू आ रही है। और अंडा कड़ी की तो अलग ही खुशबू आ रही है। पूरे घर के लोग बस तुम्हारे बनाए हुए खाने की खुशबू की बात कर रहे हैं। और क्या क्या बनाया है तुमने? मालिक, अंडा करी, अंडा चावल, अंडा बिरयानी, पनीर कोरमा, पनीर दो प्लाजा, पनीर भुर्जी, छोले, मलाई कोफ्ता और स्टार्टर में मंचूरियन, पनीर पकोड़ा, अंडा पकोड़ा, स्प्रिंग रोल और मीठे में गुलाब जामुन, रसमलाई और कुल्फी। अगर और भी कुछ रह गया है तो बता दीजिए। अरे वाह, इतने कम समय में सिर्फ तुम दोनों ने मिलकर इतना कुछ बना दिया। वाह वाह बिरजू, कमाल कर दिया भाई तुमने तो। सुनो बिरजू, अब कल तुम दोपहर में आके अपने काम के पैसे ले जाना, ठीक है?
बिरजू और उसकी पत्नी सारा खाना बनाकर अपने घर चले जाते हैं। शादी में मेहमानों को उनके हाथ का खाना, जिसमें सबसे ज्यादा अंडा करी, उनको ज्यादा पसंद आती है। हर कोई बारी बारी आकर अशोक के पास उसकी तारीफ करने लगता है। अगले दिन बिरजू अशोक के घर जाता है। बिरजू, आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई क्या स्वाद खाना बनाते हो यार तुम। कल मेहमानों ने पेट भरकर तुम्हारे हाथ का खाना खाया, और वो अंडा कड़ी, अरे वो तो इतनी स्वाद लगी सबको, क्या ही बताऊं। देखना तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। भगवान ने तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छा स्वाद दिया है। तुम ये खेती करने के लिए नहीं बने हो। जी शुक्रिया मालिक, सबको खाना अच्छा लगा, ये जानकर मुझे दिल से खुशी हुई है। ये लो बिरजू, पूरे 20,000 रुपए हैं। चाहता हूँ इससे तुम कुछ खुद का काम करो, अपने इस खाने का हुनर को बर्बाद मत करो। पर मालिक, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। सच में मैं इतने पैसे कैसे ले सकता हूँ आपसे? देखो बिरजू, ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। अरे इससे तुम अपनी अंडा कड़ी बनाने का काम चालू करो। देखो तुम कितना आगे जाते हो। मालिक शुक्रिया, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर बिरजू अपने घर आता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है और मालिक का दिया हुआ सुझाव भी बताता है, जिस पर उसकी बीवी पूरी तरह सहमत हो जाती है और वह अपने घर के बाहर एक अंडा करी चावल का ठेला लगा लेती है। लेकिन एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आता। सबने उसका खूब मजाक बनाया। अब वक्त गुजरने लगा। अब वह सारा खाना लोगों के घरों में मुफ्त देने लगते हैं। तभी एक आदमी उनसे कहता है, अरे बिरजू, क्या बात है, ये खाना लेकर यहाँ कैसे आना हुआ? वो चाचा जी, क्या है ना, मैंने अपना अंडा करी का ठेला लगाया था और आज मेरा काम उतना अच्छा चला नहीं, तो ये अंडा करी और चावल बच गए हैं, तो मैं सबके घरों में दे रहा हूँ। क्या है ना, अन्न का अपमान नहीं कर सकता मैं। अरे वाह बिरजू बेटा, क्या बात है, आखिर तुमने अपने खाने का काम शुरू कर ही दिया। तुम्हारे हाथ का स्वाद तो पूरा गांव जानता है। अच्छा, तुमने कोई पोस्टर या अपने अंडा करी के ठेले का प्रचार किया कि गांव में सबको पता चले कि तुमने यह काम चालू करा है? नहीं चाचा, ये तो मैं भूल ही गया। मैं कल ही अपने ठेले के लिए एक पोस्टर बनवाता हूँ और पूरे गांव में प्रचार भी करवाता हूँ। बिरजू पूरे गांव में अपने अंडा करी चावल का प्रचार करता है। केवल 25 रुपए में वह सभी को स्वादिष्ट अंडा करी चावल दे रहा था। यह जानकर तो ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। अरे वाह बिरजू भैया, अंडा करी चावल, वो भी सिर्फ 25 रुपए में। इतना सस्ते कैसे दे रहे हो भाई? बाजार में तो 100 से कम है ही नहीं, और यह तो खाने में भी इतना स्वादिष्ट है। हाँ भाई, क्योंकि मुझे पैसों का लालच नहीं है। 10-5 रुपए का मुनाफा हो जाता है, उतना मेरे लिए बहुत है। आप खाइए। बिरजू का व्यवहार और उसकी अंडा करी का स्वाद देखकर हर कोई उसके पास खिंचा चला आता था और बहुत कम समय में बिरजू बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है और गांव में एक होटल खोल लेता है, जिसमें वह अंडा करी के साथ साथ अन्य खाने की चीजें भी रखने लगता है। ऐसे ही एक दिन अशोक उसके होटल पर आता है और बोलता है, अरे बिरजू, तुम इस होटल में कैसे? क्या तुम यहाँ बावर्ची हो क्या? नहीं नहीं सेठ जी, ये मेरा ही होटल है और मैं बस यहाँ तक आपकी वजह से ही तो पहुँचा हूँ। आपके दिए हुए पैसों ने मैंने अंडा करी का स्टॉल लगाया और वो लोगों को बहुत पसंद आया। अरे मेरी वजह से नहीं, मैंने उस दिन जब तुम्हारे हाथ का स्वाद चखा था ना, तभी समझ गया था कि तुम कोई बड़ा काम करोगे, और देखो आज तुमने अपना होटल खड़ा कर दिया। अरे आप खड़े क्या हैं? आज मैं आपको अपने हाथ की अंडा करी खिलाता हूँ, बैठिए। इस तरह बिरजू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छी लगन के साथ काम करके अपनी गरीबी को मिटाया।